नमस्कार। बड़ी अपडेट जो है वो 12th के सीबीएसई के रिज़ल्ट को लेकर आ रही है। जिस तरह से पहले 10th का रिज़ल्ट नहीं निकाला गया, उसे बिल्कुल रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम ही कैंसिल थे और उसी हिसाब से उनको प्रमोट भी कर दिया गया है। लेकिन 12th का एक बड़ा रिज़ल्ट है, क्योंकि मेन पड़ाव जो है आगे की आपकी पढ़ाई के लिए, आगे के आपके फ्यूचर के लिए, वो 12th को माना जाता है। और 12th बोर्ड जो है सीबीएसई का, सब लोग चिंतित थे, चाहे वो अभिभावकों की बात की जाए या फिर वो विद्यार्थियों की बात की जाए। चिंता काफ़ी ज़्यादा थी कि पहले ये चिंता थी कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो किस तरह से होंगे, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया। अब चिंता ये थी कि रिज़ल्ट किस तरीके से निकलेगा। सीबीएसई की तरफ से एक पैटर्न बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। सीबीएसई ने जो पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से 30 और 40 की रेशियो जो है वो बनाई गई है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए। पहले तो डेट बता दें कि 31 जुलाई 2021 जो है डेट बताई जा रही है। सीबीएसई के 12th के रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। और जो 30-40 की रेशियो बताई जा रही है कि यानी कि 10th 11th और 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो देखे जाएंगे। यानी कि 10th के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो रिज़ल्ट निकला है, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट रहे होंगे जिनमें छात्रों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनके 3 सब्जेक्ट चुने जाएंगे। इसके बाद 11th के भी 3 सब्जेक्ट चुने जाएंगे, यानी कि 30-30 की रेशो इसमें से निकलेगी। और 40 की बात की जाए तो 12th के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, उसका 40 का रेशियो जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि 10th के 3 सब्जेक्ट का जो उनके जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं जिन सब्जेक्ट में, उनको चुना जाएगा। उसके बाद 11th में, और देन 12th की बात की जाए तो 12th में जिन बच्चों के प्री बोर्ड हुए हैं उनका 40 का रेशियो रखा जाएगा। और इसी हिसाब से ही पूरा रेशियो 30 और 40 और रिज़ल्ट निकाला जाएगा। इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता है उसके नंबरों से, उसे लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं, तो वो उस विषय में, अगर किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में उसे लगता है कि उसका नंबर कम आया है, तो वो उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के लिए वो एग्ज़ाम देख सकता है, अगर सिचुएशन ठीक रहती है। ये प्रावधान रखा गया है सीबीएसई की तरफ से। जो पैटर्न उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कि जिस तरह से रिज़ल्ट निकलता है, अब इसी तरीके से रिज़ल्ट निकाला जाएगा। 31 जुलाई डेट बताई गई है सीबीएसई के रिज़ल्ट के लिए। बड़ी बात यही है कि अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं कि उनका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं निकला है, या किसी सब्जेक्ट में उन्हें कम मार्क्स आए हैं, इतने नहीं आने चाहिए थे, तो सीबीएसई ने एक प्रावधान रखा है कि बच्चा जो है आगे एग्ज़ाम देख सकता है। एग्ज़ाम देने की प्रावधान है। अगर उसे किसी विषय पर लगता है कम एग्ज़ाम आया है तो फॉर्म भर सकता है, आगे उसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन वो तब होगा अगर सिचुएशन इसी तरीके से आगे भी और कंट्रोल हो जाती है, एग्ज़ाम देने लायक माहौल जो है वो बन जाता है, तभी उसका जो है एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन ये प्रावधान रखा गया है। बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए, क्योंकि चिंतित काफ़ी ज़्यादा लोग थे, छात्रों को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अगर हमारे एग्ज़ाम सारे नहीं हुए हैं तो रिज़ल्ट किस बेस पे निकलेगा, कौन सा पैटर्न जो है वो सीबीएसई तैयार करेगा, कैसे हमारा रिज़ल्ट आएगा और किस तरीके से हमें नंबर दिए जाएंगे। तो यही पैटर्न रहेगा आपका। 10th के 11th के आपके 3 सब्जेक्ट जो है वो चुने जाएंगे जिनमें ज़्यादा नंबर आए हैं। उसके बाद 12th का देखा जाएगा, जो प्री बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके रिज़ल्ट, उसके नंबर देखे जाएंगे और वो तीनों इंक्लूड किए जाएंगे। आपका मेन रिज़ल्ट जो 12th बोर्ड का निकाला जाएगा वो इस तरह से निकाला जाएगा। अभी फ़िलहाल ये पैटर्न रखा गया है। और सीबीएसई ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि अगर कोई सुझाव देना चाहता है, अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहता है कि इसमें कोई तब्दीली की जाए, तो वो भी होगी। हालाँकि फ़िलहाल अभी 31 जुलाई रिज़ल्ट के लिए डिक्लेयर की गई है। अगर कुछ चेंजेस होगी तो वो भी इन बिटवीन आपके सामने सीबीएसई की तरफ से आई जाएंगे और वो हम आप तक खबर भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यही अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी। दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।